आज के समय में हर किसी का ये सपना होता है कि वो खुद का घर ले ले। भले ही उसे घर खरीदने के लिए पहले होम लोन लेना पड़े, क्योंकि जो लोग घर को किराए पर लेकर रहते हैं, उनका ये मानना होता है, उनकी मनोस्थिति ये होती है कि जितना वो घर का किराया देने में पैसा दे रहे हैं, उसमें कुछ और पैसा अगर वो लगा देते हैं, तो वो खुद का घर खरीद कर होम लोन लेकर उसकी ईएमआई चुका सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किराए के घर में रहने की वजह खुद का घर खरीदना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी जेब खर्च के मुताबिक है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर खरीदने की जगह रेंटेड होम लेना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हाउस रेंट होम लोन की जो ईएमआई होती है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन आपको पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि आपको घर खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर घर किराए पर लेने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हम आपके इस कन्फ्यूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही आपको इन तथ्यों को लेकर कुछ क्लैरिटी भी दे सकते हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि हाउस रेंट करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या फिर घर खरीदकर होम लोन लेकर उसकी ईएमआई चुकाने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इसमें विशेष रूप से देखा जाता है भारतीय घरों में कि एक घर का मालिक होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कई लोग इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। इसे इनकम का एक विश्वसनीय सोर्स होने के लिए भी एक बेहतर कदम माना जाता है। एक तरीके का एसेट मानते हैं लोग। लेकिन घर खरीदने से पहले आपको कई बातों पर विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए ये एक चुनौतीपूर्ण विकल्प भी होता है। घर किराए पे लेना व्यवहारिक और किफायती विकल्प हो सकता है। साथ ही घर के प्रोफेशन की सुविधा और साथ ही सुरक्षा की तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन इन दोनों बातों में एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि भले ही घर का जो एक मालिक होता है वो आमतौर पर भारतीय लोगों का एक सपना होता है कि उनका खुद का एक घर हो, लेकिन प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों में विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती हैं जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को खरीदने के बदले इनको किराए पर लेना ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी और कई लोग जो घर का खर्च उठा सकते हैं, जिन्हें किराए पर लेने और खरीदने के बीच चयन करना चाहिए। भारत में जो लोग घर का खर्च उठा सकते हैं, वो घर के मालिकाना हक को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। जो किराए पर लेकर काम करना पसंद करते हैं, उनका ये कहना होता है कि उनको जो किराया देना पड़ रहा है, वो उनके जेब खर्च के मुताबिक है। घर खरीदने के फायदे की अगर हम बात करें, तो घर किराए पर लेने पर मकान मालिक कभी भी आपको अपना घर खाली करने के लिए कह सकता है। हालाँकि अगर आप अपने खुद के घर के मालिक होते हैं, अगर आपका खुद का घर होता है, तो आपको ये तय करने की शक्ति होती है कि आपको उस घर में स्वयं ही रहना है या किसी को किराए पे देना है। आपको मकान मालिक की मंजूरी की कोई भी प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, कोई भी इंतज़ार नहीं करना होता है। इसके अलावा ये वित्तीय लाभों में भी एक बड़ा एसेट माना जाता है। एक घर किराए पर लेना आपकी प्रॉपर्टी बनने से रोकता है, यानी कि वो किसी और की प्रॉपर्टी होती है। जबकि एक घर खरीदना सबसे अच्छा निवेश माना जाता है, क्योंकि इस पे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, क्योंकि ये जीवन भर भी साथ रहता है। साथ ही जब अचल संपत्ति की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, तो आपको हाई मार्केट वैल्यू से एक अच्छा प्रॉफिट भी साथ में मिलता है। वहीं रियल एस्टेट फर्म जेएलएल के अगर हम आंकड़ों के मुताबिक बात करें, तो देखा जाता है कि पिछले 20 सालों में घर की जो कॉस्ट इनकम की जो तुलना है, वो उसमें ज़्यादा तेज़ी आई है, उसमें ज़्यादा बढ़त हुई है, क्योंकि रेज़िडेंशियल प्राइस में लगातार बढ़ोतरी तेज़ी से देखने को मिल रही है और इसके विकास के साथ ही मेल भी खाती है। आप इस पैसे का इस्तेमाल अपने आइडियल होम में भी कर सकते हैं और अपने आइडियल होम को और अपग्रेड कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो की संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसीलिए आपको किराए में बढ़ोतरी, नई शर्तें या फिर नए एग्रीमेंट प्रोसेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी और के पास होता है। अब आप किराएदार नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी के खर्चों के कारण ज़्यादातर लोग घर को अथॉरिटी नहीं देते हैं। कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का इसमें ये भी मानना है कि बढ़ते खर्चों के चलते उनकी जो आय होती है, वो समान रहती है। लेकिन साथ ही आप जो घर किराए पर लेते हैं, उनका आपको किराया भी चुकाना होता है। वो आपकी ईएमआई से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हालाँकि ये एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको अलग किराया देना पड़ता है। वहीं इसके दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे शहरों में इनके जो प्राइसेस होते हैं,
वो अलग हो जाते हैं। घर खरीदने या फिर किराए लेने से पहले आपको ये पहले से ही इस बारे में जान लेना चाहिए, किराए पे लेने में आपको ज़्यादा फ़ायदा ही आपके पॉकेट के हिसाब से है या नहीं। बता दें कि घर खरीदने में कई तरीके के खर्चे होते हैं, लेकिन आप केवल ईएमआई नहीं देते हैं, क्योंकि वो पूरी आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, बल्कि आपको उसकी डाउन पेमेंट पहली चीज़ देनी होती है, जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। परिस्थिति के आधार पर आपके बैंक की ओर से आपको संबंधित कानूनी खर्च भी देना होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कमीशंस होते हैं, बाकी के चार्जेस में भी इसमें लगाए जाते हैं, रजिस्ट्री भी करवानी पड़ती है और लेन-देन का जो खर्चा होता है, वो तो अलग होता ही है और साथ ही साथ इसमें जो टैक्स बाकी का लगता है, वो भी आपको चुकाना पड़ता है। लेकिन किराए के घर में ऐसा नहीं होता है, आपको किसी भी प्रकार का इसमें झंझट नहीं रहता है, आपको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी होती है, कोई टैक्सेस नहीं लगाने होते हैं, कोई भी होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जब आप होम लोन की ईएमआई चुकाते हैं, तब तक आपका जो घर है उसकी मूल रकम से आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट जो होता है वो दुगना पैसा उसका आप पहले ही खरीदने के बाद उसमें लगा चुके होते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना बन जाता है। इसीलिए खरीदने के बजाय लोग जो होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर घर को किराए पे लेने में ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको समझती हैं, क्योंकि घर किराए पर लेना खरीदने से कम खर्चीला माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि किराएदार आमतौर पर खरीदारों की तुलना में कई सारी सुविधाएँ जो होती हैं, उनको भी ले लेते हैं, जैसे अकोमोडेशन चार्जेस आदि के लिए उन्हें कम भुगतान करना पड़ता है, जिनका किराया होता है वो लिमिटेड होता है और इसीलिए किराए का घर वो ज़्यादा पसंद करते हैं। सस्ता भी पड़ता है, किफ़ायती भी पड़ता है। अगर आप खुद का घर लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको घर खरीदने और किराए के घर के जो खर्चे होते हैं, उनको देख लेना चाहिए, उनका आकलन कर लेना चाहिए। नहीं तो आपको बाद में इसके लिए पछताना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि एक घर खरीदने की तुलना में किराए पर घर लेना आम लोगों के लिए ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए मौजूदा समय में लोग जो होते हैं, वो घर खरीदने के बजाय उसको रेंट पर ले लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कम चार्जेस में कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ईएमआई की अपेक्षा उन्हें हाउस रेंट बेहतर पड़ता है। वहीं घर खरीदने में आपको ईएमआई के अलावा कई तरह के चार्जेस भी बढ़कर देने पड़ते हैं, जो कि आपकी सेविंग्स को कई ज़्यादा असर डाल सकते हैं इन पर और प्रभावित कर सकते हैं और इससे आपकी जेब ढीली भी हो सकती है। इसलिए अगर आप घर खरीद रहे हैं या फिर रेंट कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी इनकम के हिसाब से उनका आकलन कर लीजिए कि अगर आपकी इनकम कम है, तो बेहतर ये होगा कि आप रेंटेड हाउस लेते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो अच्छी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक सॉलिड है, तो आप घर खरीद भी सकते हैं और होम लोन के ज़रिए उसकी ईएमआई चुकाकर अपनी एक प्रॉपर्टी, एक एसेट बना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।